स्टूडेंट्स क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाली ज़ात है। अच्छा, आज आप लोगों को मैंने बताना है अभी के नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ना, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी है और इंग्लिश आपको पता है कि चल रही है सेशन के अंदर, और इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह वो कैब आपको करवा रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अच्छा, नेक्स्ट जो लेक्चर है ना वो एकेडमी का भी, और वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए फ्री होगा। आप यूट्यूब के ऊपर ये लेक्चर देख सकेंगे और वो होगा दुनिया का मैप, यानी कि वर्ल्ड मैप। और ये वर्ल्ड मैप इंशाल्लाह आपको इस तरीके से करवाया जाएगा कि आज के बाद आपको दुनिया में किसी भी कॉन्टिनेंट के मुतालिक मालूमात भूलेंगे नहीं। ये मेरा दावा है। आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, किस में आबादी ज़्यादा है, किस में आबादी कम है, ओशन कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या फ़र्क है, ठीक है। और जनाब ये लैटीट्यूड के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या चीज़ें हैं, पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्यों है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है किस बर आज़म से गुज़र रहा है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया को काट रहा है, और ऑस्ट्रेलिया को काट रहा है तो क्यों, इक्वेटर कितने ममालिक से गुज़र रहा है, अफ्रीका के कौन कौन से ममालिक उसके अंदर शामिल हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो लेक्चर में, जो पब्लिक वीडियो लेक्चर होगा उसे एकेडमी के स्टूडेंट्स तो देखेंगे ही, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स भी उसे देख सकेंगे और ऑफ कोर्स आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स हमारे होंगे उसके अंदर दुनिया के जो डेजर्ट्स हैं वो भी आपको नक्शे के ज़रिए समझाए जाएंगे। दुनिया के जो सीज़ हैं वो लैक्स ऑफ द वर्ल्ड, और तमाम के तमाम कॉन्टिनेंट्स भी एक एक करके इंशाल्लाह, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया है, यूरोप है, एंटार्कटिका है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे के सारे, यूरोप है, अफ्रीका है। अब देखेंगे अफ्रीका के अंदर 54 कंट्रीज़ हैं ओवरऑल, और यूरेशिया क्या है, न्यूजीलैंडिया क्या, जीलैंडिया क्या है, ठीक है, ओशनिया क्या है, ये सारा का सारा यूरेशिया, ओशनिया, ये बड़ी एक ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती, अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछ ली जाती हैं। तो ये सारी की सारी टर्म्स अपकमिंग लेक्चर्स में आपको इंशाल्लाह बताई जाएंगी। और यहाँ पर ये अपडेट देने का मतलब ये है कि आप चैनल को सारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि यार फ़लाँ लेक्चर आज डिलीवर हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब भी ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो सबसे ये है कि कल जो है एकेडमी के फोरम पर, सेशन पर, हमने एक आर्टिकल शेयर किया था, आर्टिकल ऑफ द डे फ्रॉम डॉन, फ्रॉड एंड फ्यूरी इन कश्मीर बाय मलीहा लोधी। अब देखिए मलीहा लोधी कौन है, इसके बारे में आपको इसी आर्टिकल के नीचे हमने बता रखा है, ठीक है। और इसी आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि कश्मीर के मुतालिक टोटल कितने रेजोल्यूशंस अब तक यूएनओ की तरफ से पास किए जा चुके हैं, और ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने ये आर्टिकल अभी तक नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ें। इसके अंदर वोकैब का वर्ड शैम यूज़ हुआ है, शैम, SHAM, शैम, जो मैं आपको वोकैब के अंदर ट्रिक्स के ज़रिए बता चुका हूँ कि शैम का मतलब क्या है। शैम का मतलब होता है फ्रॉडुलेंट, जाली। और मैंने आपको कहा था कि शाम के वक्त बैंक आपको जाली नोट फराहम करते, एक ट्रिक बताई थी कि यार शाम को कभी नोट नहीं लेना बैंक से, शाम को बैंक शैम नोट देते हैं, जाली नोट देते हैं, शाम को बैंक शैम नोट देते हैं, जाली नोट देते हैं। ये वर्ड इस कॉलम के अंदर यूज़ हुआ था। शैम का मतलब जाली। काउंटर फीट भी मैंने आपको बताया था इसको सिनोनिम, कि यार इस काउंटर के ऊपर, काउंटर फीट का मतलब भी जाली होता है। इस काउंटर से नोट लाना ना लेना, इस काउंटर पर तो फेक नोट मिलते हैं, इस काउंटर पर काउंटर फीट नोट मिलते हैं, यानी कि जाली नोट मिलते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए वोकैब करवाई जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह सेशंस में। और अब जीके एंड जियोग्राफी इंशाल्लाह आपको बड़े ही एक अट्रैक्टिव वे में इंशाल्लाह आपको कराई जाएगी और आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो काउंटर फीट और शैम दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, मतलब जाली, ठीक है जी। काउंटर फीट क्या है, इस काउंटर से नोट ना लेना, इसके ऊपर तो फेक नोट मिलते हैं, इस काउंटर पर फेक नोट मिलते हैं, काउंटर फीट, इस काउंटर पर मिलते हैं काउंटर फीट नोट मिलते हैं, जाली नोट मिलते हैं। शाम के टाइम बैंकों से शैम नोट मिलते हैं, यानी कि जाली नोट मिलते हैं। तो उम्मीद है ये दोनों वर्ड समझ आ गए होंगे। उसके बाद इसके अंदर जो है और भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी यार, कि जनाब इंडिया ने जो है कब लॉकडाउन किया, 5 अगस्त 2019 को। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो आपने मिस कर दी हो सकता है। उसके अलावा जनाब इसके अंदर और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, हाँ जी, ये इम्पॉर्टेंट बात है कि टोटल कश्मीर के ऊपर कितनी रेजोल्यूशंस हुई हैं। 11 रेजोल्यूशंस कश्मीर के मुतालिक हैं यूएनओ की, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन नंबर 38 है यार, रेजोल्यूशन नंबर 38, जो बताती है कि दोनों स्टेट्स में से कोई भी जो है इस डिस्प्यूट के अंदर कोई ऐसी चेंज लेकर नहीं आएगा जिससे कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के ऊपर फ़र्क आए।
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس کیا ہے، آرٹیکل 370 کیا ہے، 35A کیا ہے، یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ، ڈونٹ وری، بالکل آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر اس آرٹیکل کے اندر بتایا گیا ہے کہ کرنٹلی جو ہے 2.5 ملین ایڈیشنل ووٹرز کو کشمیر میں الیکشن کروا رہا ہے نا، فیک شیم قسم کے الیکشنز کروا رہا ہے، کاؤنٹر فیٹ الیکشنز کروا رہا ہے انڈیا۔ کاؤنٹر فیٹ الیکشنز کا مطلب جعلی الیکشنز، شیم الیکشنز کا مطلب جعلی الیکشنز کروا رہا ہے انڈیا کشمیر کے اندر، اور وہاں پر تقریباً 2.5 ملین ایڈیشنل ووٹرز، ان ووٹرز کو ڈالا گیا ہے جو اس کشمیر ویلی کے ریزیڈنٹس ہی نہیں ہیں، کیونکہ 35A کو ختم کر کے انہوں نے ان کو حقوق دے دیے وہاں پر کہ وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ جو 2.5 ملین ایڈیشنل ووٹرز ہیں، یہ کشمیر کے سٹیٹس کو ہی چینج کر دیں گے، اس کی ڈیموگرافی کو چینج کر دیں گے۔ مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے وہاں پر، یہ بھی اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس آرٹیکل کے اندر ہیں، یہ آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور پھر سب کو ویسے پتہ تو ہے کہ اس وقت BJP کی گورنمنٹ ہے انڈیا کے اندر، کرنٹ افیئرس کا یہ کویسچن ہے۔ اس کے بعد جناب ہندو مسلمس کی ریشو وہاں پر کتنی ہے، یہ بھی کرنٹ افیئرس ہے۔ 68% جموں اینڈ کشمیر میں مسلمز ہیں اور 28% جو ہے وہاں پر ہندوز ہیں، 2011 کے سینسس کے مطابق، جو اب تقریباً چینج ہو چکے ہیں کچھ حد تک، بہرحال تقریباً یہی ہیں۔ 70% تقریباً مسلمز ہیں کشمیر کے اندر، اور تقریباً 30% جو ہے وہاں پر ادر جو ہے تقریباً ہندوز کی تعداد وہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا اس کے اندر امپورٹنٹ چیز تھی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ سیٹوں کی بتائی گئی ہے اس کے اندر کہ سیٹیں کتنی بڑھائی گئی ہیں کس طریقے سے، یہ بھی آپ کو پڑھنا ہے یہاں پر۔ باقی یار بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، اور آپ کو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ملیحہ لودھی کون تھی جی؟ ملیحہ لودھی رائٹر ہے، فی الحال ڈان کے لیے لکھتی ہے، اور یہ کون ہے جناب؟ یہ ایمبیسڈر رہی ہے پاکستان کی طرف سے، US میں بھی رہی ہے، UNO میں بھی پاکستان کی ایمبیسڈر رہی ہے، اور UK میں بھی پاکستان کی ایمبیسڈر رہی۔ یہ آپ سے پیپرز میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو میں جو ڈیلی بیسس پر اکیڈمی میں جو ہم ڈان آرٹیکل شیئر کرتے ہیں ان کو ضرور ایک بار آپ گو تھرو کیا کریں، ایک بار ضرور پڑھا کریں، ووکیب بھی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور جو رائٹر ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھ لیا کریں۔ ملیحہ لودھی تو بڑھیا ایک فیمس کیریکٹر ہے، آپ سے انٹرویوز میں پوچھا جا سکتا ہے، بیٹا ٹیل اس ہو از ملیحہ لودھی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملیحہ لودھی آج کل ڈان اخبار میں بھی لکھتی ہے، یہ ایک رائٹر بھی ہے، اور یہ ایک ڈپلومیٹ ہے، ایمبیسڈر ہے پاکستان کی طرف سے USA میں، UK میں اور UNO میں یہ ایمبیسڈر رہ چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اس ایک آرٹیکل سے آپ کو یہ کافی ساری چیزیں معلوم ہو گئی ہوں گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو لیکچرز میں بڑی زبردست چیزیں ہونے جا رہی ہیں، تو سارے کے سارے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو پریس کر دو۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔